हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ना इनकार ना इकरार पर फिर भी क्यों कर रही है कटरीना मीडिया से टकरार ऑन हर रिलेशनशिप स्टेटस विद रणबीर कपूर। दिखाएंगे आपको राम कपूर के कड़वे तेवर विद द मीडिया और साथ ही बताएंगे आपको सोनम कपूर के हॉट फोटोशूट पर क्या वाकई सूरज बरजाते अपसेट हैं। कटरीना कैफ ने जूम पर एक्सक्लूसिवली दिया हिंट अबाउट हर लिव इन रिलेशनशिप विद रणबीर कपूर। साथ ही सारे स्पेकुलेशंस को गलत बताते हुए हमसे शेयर किए वो रीजंस जो रोकते हैं उन्हें मीडिया में अपने और रणबीर के रिलेशनशिप के बारे में बात करने से। सो लिसन अप एज कटरीना स्पीक्स हर हार्ट आउट। I will always avoid the topic or evade the question, not to give it any less respect than it deserves. कटरीना कैफ ने जूम पर कही वो बात जो शायद ही आप आम तौर पर रणबीर या फिर कटरीना की तरफ से सुन सकते हैं। अपने लिव इन रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हुए कटरीना ने बताए वो रीजंस जो रोकते हैं उन्हें टू टॉक अबाउट इट इन द मीडिया एंड फाइनली फोर्सेस हर टू टेक अ स्टैंड लाइक दिस। For the time being, it's me just evading the question and you smiling and me smiling. जी हाँ, जूम ने जब कटरीना से की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात, वी आस्क्ड कटरीना फॉर हर रिएक्शन ऑन ऋषि कपूर्स लेटेस्ट कन्फेशन, जहाँ ऋषि कपूर ने किया एक्सेप्ट दैट रणबीर इज लिविंग इन विद हिज गर्लफ्रेंड। रिसेंटली आए सुप्रीम कोर्ट के लिव इन रिलेशनशिप्स के रूलिंग के बाद ऋषि कपूर सोशल मीडिया अकाउंट वाज फ्लडेड विद क्वेश्चंस फ्रॉम रणबीर्स फैंस आस्किंग अबाउट रणबीर एंड कटरीना स्टेटस। उनके फैंस की यही इंक्विजिटिवनेस जब हमने कटरीना तक पहुंचाई, then the lady definitely didn't deny living in with Ranbir, but stated reasons why she is not comfortable talking about it. Until the time that I have something which I'd like to say, then I will always avoid the topic or evade the question, not to give it any less respect than it deserves. It's just that no matter what I say, there will always be 5 questions to answer or 5 questions will be asked. So it's just not exactly maybe the right time. I don't feel the need right now to comment on it. Well, Katrina, आप accept करें या ना करें, we are sure there will be a time when you will talk about it openly. When the time is right, it will happen on its own. I'm sure something will be said when it needs to be said. But for the time being, it's me just evading the question and you smiling and me smiling. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. सूरज बरजात्या है apparently upset with सोनम कपूर्स फोटोशूट। ऐसे ही खबरों के चर्चे हो रहे थे इन दिनों गॉसिप बाजार में, पर इस न्यूज में कितनी सच्चाई है ये हमें खुद सोनम कपूर बताएंगी। आइए उनसे ही सुनते हैं। पिछले हफ्ते सोनम कपूर की इन पिक्चर्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हिला दिया था। ये फोटोशूट सोनम कपूर का बोल्डेस्ट एवर फोटोशूट माना जाता है। वैसे तो सोनम को इस मैगजीन कवर के लिए काफी तारीफें मिली, लेकिन खबर ये भी आई थी कि उनकी आने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो के डायरेक्टर सूरज बरजात्या इज नॉट हैप्पी विद सोनम स्किन शो। बट टू दिस न्यूज सोनम क्लैरिफाइड टू अस सेइंग दैट I don't even think Suraj sir buys. But yeah, I don't think so. चलिए, सोनम ने तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि सूरज बरजात्या वुड बी द लास्ट पर्सन टू पिक अप अ फैशन मैगजीन और ऐसी सारी खबरें गलत हैं। लेकिन सोनम ने अपने इस फोटोशूट को खुद ही फुल मार्क्स दे भी दिए। I got a lot of good feedback for my cover. I think it was quite hot. Thank you. It is. So I'm quite happy with it. Well, Sonam, we too think that your bold photo shoot is hot for this summer. Way to go, girl. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Sunny Leone and Ram Kapoor recently came at an event to promote their film कुछ कुछ लोचा है, पर यहाँ राम ने तो मीडिया के सामने दिखाए खुद के ही अलग तेवर। आप भी देखिए। सनी लियोनी और राम कपूर पहुंचे एक इवेंट पर टू प्रमोट देयर फिल्म कुछ कुछ लोचा है, पर यहाँ राम कपूर ने मीडिया को इग्नोर किया और मीडिया के सामने राम कपूर ने दिखाया उनका स्टारी टैंट्रम्स। हालांकि सनी लियोनी ने जोरों शोरों से अपनी फिल्म को प्रमोट किया। यहाँ सनी ने राम के साथ स्टेज पर डांस भी किया और जब स्टेज पर राम कपूर से एंकर ने इस फिल्म पर सवाल पूछा तो राम ने इजीली जवाब दिया। हम सबको बहुत मजा आया शूटिंग ये फिल्म करने में एंड वी जस्ट होप द ऑडियंस इज गोना हैव एज मच फन एज वी हैड अ ब्लास्ट। मलेशिया में
काम कब हुआ पता नहीं, सिर्फ मस्ती हो रही थी और साइड में फिल्म बस बन गई। पर इस सब के बाद राम कपूर ने मीडिया के साथ क्वेश्चन आंसर करने से मना कर दिया। हालांकि जब राम यहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने अपने फैंस के साथ पिक्चर्स जरूर क्लिक किए। Well, we would suggest Ram that he rather stop throwing tantrums to media and focus on promoting the film like his co-star Sunny Leone. क्योंकि लॉन्ग टर्म तक मीडिया के साथ ऐसी नाराजगी अच्छी नहीं है। आफ्टर ऑल आपको फिल्म प्रमोट करने के लिए मीडिया की ही जरूरत होती है। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और इसी एंटी स्मोकिंग कैंपेन को सपोर्ट करते नजर आए वरुण धवन एट एन इवेंट। टेक अ लुक। हमारे बी टाउन स्टार्स अक्सर चैरिटी और सोशल कॉजेस को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ करते हुए स्पॉट हुए वरुण धवन भी। जी हाँ, वरुण पहुंचे हैं एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन को सपोर्ट करने और यहाँ वरुण दिखे गिविंग अ सोशल मैसेज टू एवरीवन। Very honestly, me as an actor, I am also very against that. But I think that if we want that to go away, then we need to do something else off screen as well. Also, the big idea behind this was that film शुरू होने के पहले वो जो ad आता था anti smoking का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. And I hope we can change that ad with probably this ad that we have or a shorter version of something else which would be more impactful and people would get the point. Talk about Varun's addictions. This is what he has to say. I think I have been offered and I've kind of stayed away from it. But like I've stayed away from a lot of brands because of whatever reasons. But I think liquor and cigarettes, I think, is something that I would stay away from for life. Well, Varun, we hope आपका ये effort results दिखाए. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. विद्या बालन काफी समय से बड़े पर्दे से गायब है, पर विद्या अपने इस अधूरे सफर को पूरा करते नजर आएंगी उनकी अपकमिंग फिल्म हमारी अधूरी कहानी में, जिसके बारे में विद्या ने जूम से की एक्सक्लूसिवली बात। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है विद्या की इस कहानी में। विद्या बालन आजकल हमें हार्डली मीडिया में नजर आती हैं क्योंकि वो बिजी हैं अपनी आने वाली फिल्म हमारी अधूरी कहानी के शूट में। जी हाँ, भट्ट कैंप के साथ इमरान हाशमी के ऑपोजिट विद्या की ये फिल्म है काफी इंटरेस्टिंग। एंड रिसेंटली वी गॉट द एक्ट्रेस एट एन इवेंट जहां हमने उनसे इस फिल्म के बारे में लगे हाथ सवाल पूछा। हमारी अधूरी कहानी का ट्रेलर बहुत जल्द निकलेगा और फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ रिलीज का। फिलहाल तो डबिंग चल रही है हमारी। विद्या ने इस फिल्म के शूट का एक्सपीरियंस तो शेयर किया, साथ में भट्ट कैंप के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी बताया। बहुत मजेदार, बहुत खास मेरे लिए ये एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे भट्ट साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मुझे डायरेक्ट करें, मैं उनके डायरेक्शन के अंडर काम करूं, पर वो मौका नहीं मिला। पर एटलीस्ट इस फिल्म के वो राइटर हैं और उनको थोड़ा सा जान पाई हूँ, वो मैं उनको बहुत मानती हूँ। अर्थ का मेरे एक्टर बनने में बहुत बड़ा हाथ है, तो आई एम ग्लैड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू हैव वर्क विद मोहित हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डायरेक्टर्स ऑफ टुडे, और इमरान हाशमी के साथ तीसरी बार सो अच्छा ही रहा है। वैसे देखा जाए तो विद्या जो भी फिल्म करती है वो होती है थोड़ी हटके, तो क्या विद्या की ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही होने वाली है? इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी और मैं तो आई एम अ रोमांटिक एट हार्ट। मुझे हर चीज़ में रोमांस दिखता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक लव स्टोरी करने का मौका मिला और परिणीता के बाद तो काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे। चलिए विद्या, आपकी तरह हमें भी इस फिल्म का होगा बेसब्री से इंतजार एंड वी होप कि इसमें भी आपका एक अलग रूप दिखाई देगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड फिल्म्स छोड़कर अजय देवगन अब करेंगे एक रीजनल फिल्म। क्या है ये फिल्म और आखिर इस फिल्म का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं अजय देवगन, आइए आपको बताते हैं। अजय देवगन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स इन बॉलीवुड और अजय के एक्शन के चर्चे तो बी टाउन में आए दिन होते ही रहते हैं। बट नाउ द एक्टर विल बी सीन वर्किंग इन अ रीजनल फिल्म. That is what our sources have to say. Apparently, Ajay Devgan has been roped in for a Bhojpuri film. Well, that's quite surprising to hear. But that's what we've got to know from our little birdie. बता दें कि इस फिल्म में अजय के साथ मनोज तिवारी नजर आएंगे और इसकी शूटिंग बिहार में की जाएगी. Well, we wish Ajay all the very best for his next venture with Bhojpuri cinema. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लानेट
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बट डोंट गो एनीवेयर गाइस, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें हमारी स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान के प्रोडक्शन वेंचर में बनने जा रही हीरो की रीमेक को आखिर टाइगर श्रॉफ ने क्यों किया रिजेक्ट, ये खुद बताएंगे टाइगर इन एन एक्सक्लूसिव कन्फेशन विद ज़ूम। टाइगर श्रॉफ एक डांस कंपटीशन में एज अ गेस्ट आए थे और यहाँ पर उन्होंने 21 कंटेस्टेंट्स के डांस एक्ट खत्म होने तक किया इंतजार। यहाँ पर टाइगर श्रॉफ ने भी डांस किया। डांस के बाद टाइगर श्रॉफ से हमने पूछा सवाल ऑन व्हाई डिड ही रिजेक्ट द हीरो रीमेक, टू व्हिच टाइगर सेड दैट नहीं, मुझे सर कंपैरिजन नहीं चाहिए मेरे पिताजी के साथ। ही इज़ अनदर लीग ऑल टुगेदर। और मुझे ये साबित करना था कि यार आई एम अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर, आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर, आई एम अ डिफरेंट टैलेंट ऑल टुगेदर देन माई फादर वाज। चलिए, भले ही आप अपने डैड की फिल्म के रीमेक का हिस्सा नहीं बने, but tell us about your upcoming project where you will be playing a superhero. I'm doing a superhero film called Terminator with Remo D'Souza sir and Baghi with Sabir sir and Sajid sir. Well, as of now the shooting has commenced of Baghi और मैं फ़िलहाल आपको रिलीज़ डेट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि it's still too early to say, पर हाँ फ़िलहाल फर्स्ट शेड्यूल चल रही है बागी की। सो फार सो गुड, टच वुड सर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बस काफ़ी मेहनत किए एक्शन सीक्वेंसेस पे और स्क्रिप्ट वर्कशॉप्स पे और स्क्रिप्ट पे, तो या Well, we wish you good luck, Tiger. आपकी हीरोपंती देखने के बाद ऑडियंस को आपके सुपर हीरो अवतार का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। Recently, Aishwarya Rai Bachchan was shooting for her upcoming film Jazba in South Mumbai. पर अचानक ही सेट्स पर संजय गुप्ता को टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुरंत ही हाई अलर्ट हो गया जज्बा के सेट्स पर? चलिए पता करते हैं हमारी अगली स्टोरी में। ऐश्वर्या राय बच्चन is super busy with her upcoming film जज्बा। और बीच में इस फिल्म के ऑन लोकेशन लीक होने की वजह से डायरेक्टर संजय गुप्ता टीम मेंबर से काफी नाराज थे। एंड टू मेक श्योर कि आगे ऐसा ना हो, उन्होंने हाल ही में चल रही साउथ मुंबई में जज्बा की शूट के लिए खड़ी कर दी है टाइट सिक्योरिटी। दरअसल ऐश्वर्या इज शूटिंग ऑन अ ब्रिज इन साउथ मुंबई और जब ऐश्वर्या इस फिल्म के एक सीक्वेंस के लिए शूट कर रही थी तब काफी तादाद में भीड़ जमा हो गई टू कैप्चर अ ग्लिम्स ऑफ द एक्ट्रेस, जिसके चलते जज्बा टीम को शूटिंग करते वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसीलिए संजय गुप्ता अराइव टू द कंक्लूजन ऑफ गेटिंग अ हेवी सिक्योरिटी ऑन बोर्ड सो दैट ही कैन शूट स्मूथली लेटर ऑन। चलिए, वी होप कि आपकी टाइट सिक्योरिटी के चलते अब शूटिंग में कोई दिक्कत ना आए और फिर से कोई वीडियो या पिक्चर्स लीक ना हो जाएं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। वेलकम टू कराची की टीम पहुंची एक वाटर पार्क में टू प्रमोट देयर फिल्म। लेट्स टेक अ लुक। वेलकम टू कराची के एक्टर्स जैकी भगनानी और लॉरेन मुंबई के एक वाटर पार्क में पहुंचे टू प्रमोट देयर फिल्म और यहाँ इन दोनों ने ऑडियंस को किया काफी एंटरटेन। यहाँ लॉरेन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके लिए ये रोल कितना चैलेंजिंग था। Yeah, definitely was challenging for me. I mean, different language, now it's Urdu, which I'm trying to learn, and a full Pakistani avatar that I have. So a lot of research was put in, a lot of time and effort, and Jackie was very helpful with me for getting my character right. वहीं Jackie also talked about his Gujarati accent in the film. गुजराती के मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है सम्मी। ये पहले पटेल बोल के मेरा वीजा रिजेक्ट किया, फिर पटेल से देसाई किया, मैंने देसाई को भी रिजेक्ट कर दिया। ये मैं बोल रहा हूँ ना, पटेल के खिलाफ कोई साजिश चल रही है मेरे घर की, बता रहा हूँ। We wish you both good luck for your film and hope that you guys fare well at the box office. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अपनी मदर हेमा मालिनी की एक ग्रैंड इवेंट से एशा डियोल ने लास्ट मोमेंट पर किया वॉकआउट। वेल, ऐसा क्या हो गया जिसके चलते एशा ने लिया यह स्टेप? चलिए पता करते हैं हमारी अगली स्टोरी में। मथुरा शहर में पिछली रात काफी सितारों को एक ही मंच पर देखा, जहां एक तरफ अर्जुन कपूर ने मथुरा को तेवर दिखाए, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर ने राधा बनकर सबका मन जीता। साथ ही परिणीति चोपड़ा और हुमा कुरैशी ने भी फैंस को एंटरटेन किया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें हेमा मालिनी के इस इवेंट का हिस्सा बनना मंजूर नहीं था। वो थी खुद हेमा मालिनी की बेटी एशा देओल। जी हाँ, सही सुना आपने, एशा देओल इस इवेंट का ओपनिंग एक्ट करने वाली थी।
Aisha was supposed to perform Bharatnatyam dance but backed out last minute. ये इसलिए क्योंकि Aisha के ongoing reality show के makers ने कहा था कि that would go against the show image. In fact, Aisha is trying to make a comeback and she wants to stick to a certain image. और मथुरा में भरतनाट्यम परफॉर्म करना उनकी इमेज के अनुसार नहीं होता. Well, Aisha, we say that Indian होने के नाते सारी इमेज में ढल जाना ही बहुत बड़ी बात है. For एलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई. बॉलीवुड की गलियारों में आजकल क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. Anushka Sharma was not available for the promotions of her upcoming films, but now we have heard that the actress is multitasking to make time for the promotions of Bombay Velvet and Dil Dhadakne Do. Now that's a bit tricky for the actress to handle, as she will also be performing at an international awards function that will take place in June. We hope Anushka makes it for her professional commitments. Priyanka Chopra is all over the place. The actress has been trying her hand on many things at a time, from acting to singing to producing. PC is making sure to add more skills to her career bag. And now we hear that Priyanka will lend her voice for an American TV series. जी हाँ, sources से पता चला है कि PC might croon for Quantico as the makers are quite keen to use Priyanka's voice in the background score or as one of the soundtracks. Sonam Kapoor will be seen playing an air hostess in her next, which is a biopic. और बता दें कि इस फिल्म में सोनम की मदर का रोल प्ले करेंगी शबाना आजमी. While Sonam was selected as the lead role, Shabana was signed recently for this project. बता दें कि ये माँ बेटी का इक्वेशन इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट रहेगा. Bollywood actor and the husband of actress Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan is excited to return in a Vishal Bhardwaj directorial, in which he will reportedly be starring alongside Shahid Kapoor. No doubt this will be an interesting relationship to watch on screen. Though we are well acquainted with Saif's reputation of being too much of a gentleman and Shahid's infallible diplomacy, it will be interesting to know what the two stars have to comment about doing a film together. Akshay Kumar, also known as Gabbar, resorted to out-of-the-box methods to promote his action thriller Gabbar is Back. The Bollywood superstar played Gabbar in a street play based on corruption at a college in Gurgaon. The play ended with the message to wage a war against the bad, reiterating to students that change begins with you. Recently, a video of Radhika Apte showing her frontal nude from below went viral. बता दें कि अनुराग की फिल्म में Radhika will be flaunting her body. And after the nude video went viral, Anurag Kashyap felt not just angry, but responsible towards her, as it was in his short film directed for the international market that Radhika agreed to take this bold step. कटरीना कैफ ने भले ही अपने और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से चुप्पी साधी है, पर एक इवेंट पर जब उनकी शादी की बात आई, तो कटरीना said that it's okay if it causes a circus when she announces about her wedding plans to the media, because no one means any harm. We hope whenever you make a plan, you inform the media beforehand. Priyanka Chopra will be seen talking in Marathi in her upcoming film Bajirao Mastani, और अपने इस रोल में परफेक्शन लाने के लिए पीसी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. तभी तो she has clearly informed the makers that she will dub for her role, but not without her trainer, and so the trainer will be present during her dubbing sessions. Shahid Kapoor and Alia Bhatt will be soon seen dancing on the remix version of the hit song Eena Meena Dika in their new film directed by Vikas Behel. The song is being composed by Mikey McCleary, who is known for his remixes of classic Bollywood songs. Cleopatra, the leading name in bridal makeovers, launched their new line. Let's take a look in our special story. Cleopatra, the preeminent name in makeovers and beauty, takes bridal and celebrity makeovers concept to a new level and launches bespoke bridal makeovers at your doorstep. Cleopatra is the most trusted and tried brand in the arena of bridal and celebrity makeovers. It's a beautiful journey. Definitely a lot of hard work was required because initially this industry was very different and now it is an industry which is more recognized. So it was a lot of hard work, but in the end, if you get such kind of awards and all, you feel good and great that your work has been appreciated. We have given a lot of creativity to the bridal makeups, like adding the fresh accessories, flowers, creativity, colors. Then the traditional, from the traditional to now a fusion brides, and the brides have also started taking things positively, and every year we try to give a new look to the bride. Bureau Report, Zoom, Mumbai. It's now time for the visual of the day. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.